फ्लिपकार्ट पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं तो। पहला काम करो अपने सीटीआर पे, ठीक है? और अपना सर्विस क्वालिटी को मेंटेन रखना है। सर्विस क्वालिटी में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है सेलर कैंसिलेशन, दूसरा आता है आपका ऑर्डर ब्रीच, तीसरा आता है आपका पिकअप रीअटेम्प्ट। तो ये 3 चीज़ों में आपको काम करना है, ठीक है? और कोशिश करो 15 नवंबर को हमारा फ्लिपकार्ट का टियर चेंज हो रहा है, तो कोशिश करो कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखो, क्योंकि मैं बहुत सारे अकाउंट चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी पर ही लैग कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, 70% से अबव होगी, या तो आप सेलर कैंसिलेशन आपने नहीं कर रखा है, ऑर्डर ब्रीच आपने नहीं कर रखा है, और आपका सिलेक्शन या फिर आपका स्पीड आर यू आपका बिल्कुल सही चल रहा है, आप एलिजिबल हो रखे हो, मगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पर लैग कर रहे हो। उसके लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। आप ऑर्डर्स लाओ, ऑर्डर्स लाने की कोशिश करो। 4-5 ऑर्डर भी आपके आते हैं। देखो, जब आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे एक टैब ओपन हो जाता है। उस टैग पर आपको सारे वर्टिकल्स दिखते हैं, और उस वर्टिकल के बेसिस पर एक बेंचमार्क प्राइस दिख रहा होता है, बेंचमार्क दिख रहा होता है। वो बेंचमार्क आपके प्रोडक्ट की रेटिंग के बेसिस पर तय होता है। अब आप देखोगे कि हर एक कैटेगरी पर कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज का शेयर बधा होता है जो फिक्स होता है, ठीक है? अब आप कोशिश करो कि आपको 70% कवर करना है, तो 70% कवर करने के लिए किस पे कौन से परसेंटेज ज़्यादा है, जिसके बेसिस पर मैं 3-4 ऑर्डर पर ही अपना 70% कवर कर लूँगा, तो वो आप कवर करो, उस पे काम करो, और उस कैटेगरी पर ज़्यादा डिस्काउंट रखो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी अपनी अचीव करनी है, 70% तक अचीव करनी है 15 नवंबर से पहले। क्योंकि अगर आप सिल्वर टीयर पर या गोल्ड टीयर पर नहीं है और आप ब्रॉन्ज टीयर पर हैं, तो आपको बनाए रखना है। अभी देखो बहुत सारे नए सेलर्स आए हैं, तो लास्ट 3 महीने से आप सभी के सब सिल्वर टीयर पर होंगे, ठीक है? हर एक नया सेलर 15 नवंबर तक सिल्वर टीयर पर है। अब आपको, अगर आपको सिल्वर टीयर पर ही रहना है, तो उसके लिए आपको अपना प्रोडक्ट क्वालिटी आपको 70% चाहिए। आपको या तो सिलेक्शन या तो आपको स्पीड आर यू, ठीक है? ये बेसिकली डिलीवरी बताता है कि कितनी जल्दी आप अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हो, कितनी जल्दी आपका ऑर्डर डिस्पैच करा हुआ ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच रहा है। उसके बेसिस पर आपकी स्पीड आर यू बनती है। आर यू की फुल फॉर्म होती है रीजनल यूटिलाइजेशन। रीजनल यूटिलाइजेशन कैसे बनता है? आपके लोकल और जोनल ऑर्डर, लोकल लोकल ऑर्डर कौन से होते हैं? जो आपके स्टेट के आते हैं। जोनल ऑर्डर कौन से होते हैं? जो आपके जोन के होते हैं। दोनों को प्लस कर लो, वो आपके रीजनल यूनिट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रीजनल यूनिट्स। अब उस रीजनल यूनिट से डिवाइड होता है नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स कितने आए थे आपके। दोनों को डिवाइड करके एक परसेंटेज बनता है, वो परसेंटेज होता है रीजनल यूटिलाइजेशन। जितना अच्छा रीजनल यूटिलाइजेशन होगा, उतनी ज़्यादा आपके आपके नेशनल ऑर्डर्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नेशनली रीच मिलती है। बिना एडवर्टीजमेंट के भी आप ये काम कर सकते हो अपने प्रमोशंस का यूज़ करके। तो इसीलिए आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा डिस्काउंट कब लगता है, किसके ऊपर लगता है। अगर मैं 2-3 डिस्काउंट को एक ही लिस्टिंग के ऊपर लगा दूंगा, तो वहाँ पर कौन सा डिस्काउंट पहले लगेगा और कौन सा डिस्काउंट उसके बाद लगेगा, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है बहुत अच्छे से डिटेल में। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखकर आप थोड़ा उसको समझिए।